Hello, good evening, students. Today we will start reading an exercise from the English book of grade 2. So, we will see the content list. In our content list, the first lesson is The Brave Aunts. The Brave Aunts. So, the theme is ethics and values. इस सबक से इस पहले सबक का नाम है द ब्रेव आंट्स। इसका थीम है एथिक्स एंड वैल्यूज़, यानी कि इस सबक से हम लोग इखलाकियात और इक़दार के बारे में सीखेंगे। और इसका जो सब थीम है वो ये है कि हम इसमें ब्रेवरी के बारे में सीखेंगे, हम बहादुरी के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से बहादुरी दिखा सकते हैं और बहादुरी के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें हम इस चैप्टर के दौरान में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो सीखेंगे उसमें हम साउंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में सीखेंगे और रूटीन ग्रीटिंग्स के बारे में सीखेंगे कि हम जो रूटीन में बातचीत करते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में हम इसमें जो है वो साइट वर्ड्स देखेंगे। आंसर द क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये हम एक्सरसाइज में ये याद करेंगे इसको। इसके अलावा नेमिंग वर्ड्स, फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे जो है वो लफ्ज़ों को नेमिंग की जाती है, जैसे 1 सिलेबल, 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स, तो किस तरह से जो है वो सिलेबल्स बनाए जाते हैं। राइटिंग स्किल्स में हम सीखेंगे क्रिएट पैटर्न्स बाय कलरिंग ट्रेस एंड राइट वर्ड्स, राइट 5 सेंटेंसेस। तो इसमें जो है वो इस चैप्टर के दौरान में बच्चे इस काबिल भी हो जाएंगे कि वो राइटिंग स्किल्स में सीख सकेंगे कि कैसे उन्होंने जुमले बनाने हैं और किस तरह से जो है वो जुमलों को जो है वो मॉडल सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है द ब्रेव आंट्स। तो द ब्रेव आंट्स का मतलब है कि बहादुर चींटियाँ। आंट्स का मतलब है चींटियाँ। और ब्रेव का मतलब है बहादुर। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, इस सबक को पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ फ्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रेडिक्ट स्टोरी बाय लुकिंग एट पिक्चर्स इन द टेक्स्ट। तो बच्चे जो हैं वो तस्वीर को देखकर जायज़ा लगाएंगे कि इस सबक में वो क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और क्या कुछ सीखने वाले हैं। Articulate the sounds of letters of the alphabets in random order. Pronounce and match the initial and the final sound of common words depicted in pictures with their corresponding letters. Identify, classify words that begin with consonant or vowel sounds. Consonant or vowel sounds. Offer and respond to basic routine greetings. Identify, recognize, and articulate 3 or more lettered sight words. Interact with the text and use reading strategies while reading to locate specific factual information to answer simple short questions in a word or two. Classify more nouns as common or proper nouns, names of people, pets, places, mountains, lakes, rivers, etc. Color within line and create simple patterns. Trace and write simple one syllable words with correct spellings. Leave regular spaces between words. तो इसमें प्री रीडिंग क्वेश्चन है, लुक एट द टाइटल एंड गेस व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। तो टाइटल को देखें और आप गेस करें कि कहानी किसके बारे में है। तो टाइटल है द ब्रेव आंट्स, बहादुर चूंटियाँ। Once ants lived near a big tree. एक दफ़ा चूंटियाँ एक बड़े दरख्त के पास रहती थीं। तो यहाँ पर once का मतलब है एक दफ़ा, lived का मतलब है रहना, big tree बड़े दरख्त के पास। One day
A cobra came there to live. एक दिन एक कोबरा, एक नाग वहाँ रहने के लिए आया. He thought, उसने सोचा, that the ant hill was ugly. उसने सोचा कि जो चींटियों की मलका होगी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी, बदसूरत होगी. He did not want to see it there. वो उसे वहाँ पर नहीं देखना चाहता था. He hissed aloud. उसने ऊंची आवाज़ में सरसराना शुरू किया. Hissed का मतलब है सरसराना. I am Cobra. मैं कोबरा हूँ. The king of the forest. जंगल का बादशाह. I order the ants to leave this place soon. मैं हुक्म देता हूँ कि सब चूंटियाँ इस जगह को छोड़कर चली जाएं. There was no reply. कोई जवाब नहीं आया. He got wild. वो बहुत बदतर हो गया. And struck at the ant hill. और वो चींटियों की मलका के घर को उसने हिलाना शुरू कर दिया. तो स्ट्रक का मतलब बजना भी है, मारना भी है और हिलाना भी है. वाइल्ड का मतलब है बदतर, और वाइल्ड का मतलब जंगली भी होता है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बदतर है. रिप्लाई का मतलब है जवाब. व्हाट अ सरप्राइज. कितनी हैरत अंगेज बात है. इन अ मिनट. एक ही मिनट में. थाउजेंड्स ऑफ एंट्स केम आउट. हजारों चींटियां बाहर आ गईं. सोन. जल्द ही. दे स्टार्टेड बाइटिंग हिम एवरीवेयर. उन्होंने उसको हर जगह काटना शुरू कर दिया. बाइटिंग का मतलब है काटना, काटना. द किंग कोबरा कुड नॉट बियर द पेन. तो किंग कोबरा उस दर्द को बर्दाश्त ना कर सका. बियर का मतलब है बर्दाश्त, और पेन का मतलब है दर्द. ही रैन अवे. वो भाग गया. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम इस पूरी स्टोरी में हम ये देखते हैं कि एक बड़ा दरख्त था, वहाँ पर चींटियाँ रहती थीं, और वहाँ पर एक कोबरा भी आकर रहना शुरू हो गया, और वो नहीं चाहता था कि चींटियाँ वहाँ पर रहें, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से सरसराना शुरू हो गया. वो आवाज़ें निकालना शुरू हो गया, और उसने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया कि मैं कोबरा हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, तो आप जल्दी से इस जगह को छोड़ें और यहाँ से भागें. और लेकिन वहाँ से चींटियों का कोई जवाब नहीं आया, और वो जो कोबरा था वो और ज़्यादा बदतर हो गया, और उसने चींटियों के जो घर था उनकी मलका का उसको हिलाना शुरू कर दिया. और फिर क्या हुआ कि सब चींटियों ने एका कर लिया कि हम सब जो है वो एक ही मिनट के अंदर बाहर निकलेंगी और कोबरा को हम काटेंगी मिलकर, और इस तरह से कोबरा जो है वो यहाँ से भाग जाएगा. तो आप देखें कि कोबरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन चींटी छोटी होती है. लेकिन कोबरा का मुकाबला जो है वो छोटी छोटी चींटियों ने किया, और उन्होंने इस तरह से मुकाबला किया कि वो सब यूनाइट हो गई. तो इस सबक में हम सीखते हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ. तो यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम सब एक हो जाते हैं तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं. यहाँ पर रीडिंग के दौरान में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एन एंट हिल. एंट हिल किसे कहते हैं? तो एंट हिल जो है ये चींटियों के ढेर को कहते हैं, चींटियों के घर को कहते हैं. मिट्टी के अंदर जो चींटियाँ एक ही जगह पर घर बना लेती हैं उसे भी एंट हिल कहते हैं. और इसका जो मीनिंग है, लिटरली जो इसका मीनिंग है वो ये है कि चींटियों की मलका का घर. तो यहाँ पर पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, यानी रीडिंग पढ़ने के बाद का क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस सबक से हम क्या सीखते हैं? तो इस सबक से हम यही सीखते हैं
कि हमें ब्रेवरी दिखानी चाहिए, बहादुरी दिखानी चाहिए। और हम ये भी सीख सकते हैं यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, के इत्तेहाद में बरकत है या इत्तेफाक में बरकत है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है कोबरा। कोबरा का मीनिंग है अ पॉइजनस स्नेक, एक जहरीला सांप। हिस का मतलब है ऑफ अ स्नेक टू मेक अ साउंड, एक आवाज़ बनाना सांप की तरह की, जिस तरह से इस तरह से आवाज़ जो निकलती है सांपों की उसे हिस कहते हैं। रिप्लाई जो है ये हिस वर्ब है, रिप्लाई नाउन है। आंसर रिस्पॉन्स यानी कि जवाब। एंट हिल अ प्लेस वेयर एंट्स लिव, वो जगह जहाँ पर एंट्स रहती हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एक्सरसाइज में। से अलाउड द साउंड्स ऑफ द लेटर्स, तो ये जो लेटर्स हैं इनकी आवाज़ों को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। तो यहाँ पर ए लिखा है, ए की साउंड है ए। इसके अलावा ए की साउंड है आ। डी ड, जी ग, जे ज, एम म, बी ब, ई ई, एच ह, के क, एन न, सी की आवाज़ स भी है और क भी है, जैसे सी फॉर सर्कल, सी फॉर कैट सर्कल। एफ फ, आई ओ आर र, यू अ, एक्स ज, एक्स की ये साउंड ज है। पी प, एस स, वी व, वाई य, वाई की साउंड य है य। क्यू क, टी ड, डब्ल्यू व, जी जेड, इसकी आवाज़ ज है। से अलाउड द नेम्स ऑफ द पिक्चर, जो तस्वीरों के जो नाम हैं उनकी आवाज़ों को पढ़ें। आइडेंटिफाई द फर्स्ट साउंड, पहली आवाज़ को पहचानें। एंड मैच इट विद द रेलिवेंट लेटर, और उसको रेलिवेंट जो लेटर है उसके साथ मिलाएं। तो ये जो ABC के जो हमें नज़र आते हैं ये लेटर्स कहलाते हैं। इसमें लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, यानी जो बड़ी ABC के हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो इस तरह से हमें नज़र आते हैं छोटी ABC में। तो हम किसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये किसकी तस्वीर है, ये है एक बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई लफ्ज़ जो है ये B से स्टार्ट होता है, ब, तो इसे हम मैच करेंगे B के साथ, बटरफ्लाई। हाउस, ये हाउस की तस्वीर है और हमारे पास ऑप्शंस हैं SHM, तो हाउस ह, इसको हम H के साथ मैच करेंगे। ये कार है और C फॉर कार, क आर कार। बनाना, इसको हम B के साथ मैच करेंगे, बनाना। टीचर्स नोट है, प्लीज़ हेल्प आउट द स्टूडेंट्स टू लर्न द साउंड्स ऑफ लेटर्स थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ज़रिए से भी हम पोइम के ज़रिए से इन साउंड्स को सीख सकते हैं। इसमें हम ए इज़ फॉर एप्पल, एप्पल वाली जो पोइम है वो इसके साथ सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ और लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये है लेमन, लीमू, ये L के साथ मैच होगा। ट्री, ये T के साथ मैच होगा। सन, S के साथ। माउस, रैट, R, कप, आइसक्रीम, I के साथ। तो इस तरह से ये जो है लेटर्स मैच होंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एंडिंग साउंड ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर।
जो तस्वीर के साथ जो लफ्ज़ हैं उनके एंडिंग लफ्ज़ों को हमें पहचानना है, एंडिंग लेटर्स को। पिक्चर बाय सेइंग इट एंड मेक इट विद द रेलिवेंट पिक्चर, और फिर हमें उसको रेलिवेंट पिक्चर के साथ मैच करना है। जैसे ये है फॉक्स, फॉक्स, तो एंडिंग साउंड क्या है? फॉक्स, एक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, तो एंडिंग लेटर है एक्स। पेन, पेन, तो एंडिंग साउंड है न, पेन, एन पी एन, पेन। नेट, नेट, जाल, इसकी एंडिंग साउंड है टी। कैप, इसकी एंडिंग साउंड है पी, प। रैट, इसकी एंडिंग साउंड है टी। एंट, एंट की एंडिंग साउंड है टी। अभी हम देखेंगे ग्रीटिंग्स। तो ये क्लास में 2 स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और कोई से 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो सामने आएंगे और वो इस एक्टिविटी को करेंगे। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ इन सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहला जुमला है अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। तो ये जो दूसरा बच्चा है ये जवाब दे रहा है वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो पहला बच्चा पूछ रहा है हाउ आर यू, आप कैसे हो। दूसरा बच्चा कह रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू, और तुम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हाउ आर थिंग्स, चीज़ें कैसी चल रही हैं। नॉट टू बैड, थैंक्स, इतनी बुरी नहीं चल रही, शुक्रिया। तो ये ग्रीटिंग्स जो हैं वो बच्चे याद करेंगे। रोल प्ले है द अबव ग्रीटिंग्स विद अ क्लासमेट। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका रोल प्ले अपनी अपनी क्लास में बच्चों के साथ पेयर में करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, हेयर आर सम साइट वर्ड्स, यहाँ पर कुछ साइट वर्ड्स हैं। तो साइट वर्ड्स बच्चों कौन से वर्ड्स होते हैं ये यहाँ से हम देखेंगे। रिमेंबर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, साइट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स दैट स्टूडेंट्स मेमोराइज एज अ होल ऑन साइट। तो साइट्स वर्ड्स वो लफ्ज़ होते हैं यानी नज़र, इनको नज़र वाले लफ्ज़ कह सकते हैं। तो एक नज़र वाले लफ्ज़ वो लफ्ज़ होते हैं जो बच्चा एक ही दफ़ा में याद कर लेता है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? आ का मतलब है एक। द जो है ये हम स्पेशल वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, जो डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ द लगता है। आ जो है ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है। ऑफ, ऑफ जो है ये का, की, के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यू, तुम। डू का मतलब है करना। टू, जो है ये भी हम को की सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड का मतलब है और। रीड आउट द फॉलोइंग साइट वर्ड्स, जो यहाँ पर एक नज़र वाले लफ्ज़ दिए गए हैं उनको पढ़ें। एंड, क्यूंटी, एंड, और, कॉल, कहना या फिर आवाज़ देना। स्टॉप, चुप होना या रोकना। 5, का मतलब है 5। वॉज, था या थी। फर्स्ट, पहला। बिग, बड़ा। सर्कल द साइड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, साइड वर्ड्स को दिए हुए जुमलों में सर्कल करें। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई साइड वर्ड्स, हम साइड वर्ड्स को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। आई हैव 2 feet, मेरे पास 2 पाँव हैं। तो अब आप बताएं इसमें कौन सा साइड वर्ड है। तो इसमें साइड वर्ड है आई। बर्ड्स कैन फ्लाई हाई, परिंदे ऊंचा उड़ सकते हैं। तो इसमें जो साइड वर्ड है वो है कैन। कैन का मतलब है सकना, सकना, सकता या सकती। द गर्ल विल गो अप द हिल, लड़की पहाड़ के ऊपर जाएगी। द गर्ल विल गो अप द हिल,
तो इसमें द जो है ये साइड वर्ड है। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है, तो इसमें जो साइड वर्ड है वो इट है। यू शुड स्टॉप नाउ, तुम्हें फ़ौरन रुकना चाहिए, तो स्टॉप। अ डक एंड अ मंकी जंप ऑन द बेड, तो इसमें भी द जो है ये साइड वर्ड है एंड साइड वर्ड है। तो अभी हमने 9th पेज तक जो है वो हमने अपनी एक्सरसाइज को फिल कर लिया है। इसमें पेज नंबर 10 और 11 ये सिर्फ 2 पेजेस जो हैं वो बाकी हैं इस चैप्टर के। तो अभी हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। रीड द टेक्स्ट, दोबारा से आप टेक्स्ट को पढ़ें, यानी अपने सबक को पढ़ें, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द कोबरा हिस अलाउड, तो कोबरा ऊंची आवाज़ में क्यों सरसरा रहा था, वो क्यों सरसराया। तो वो इसलिए सरसराया क्योंकि वो चींटियों को डराना चाहता था। तो इसका आंसर है द कोबरा हैज़ अलाउड, यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे द कोबरा हैज़ अलाउड बिकॉज का मतलब है क्योंकि, बिकॉज ही वांटेड टू अफ्रेड ants, बिकॉज ही वांटेड टू अफ्रेड ants, क्योंकि वो चींटियों को डराना चाहता था। व्हाट डिड द ants डू, चींटियों ने क्या किया। तो चींटियों ने क्या किया कि चींटियाँ जो हैं वो एक ही वक्त में बाहर आईं और उन्होंने सांप पर हमला किया और उसको काटना शुरू किया। तो यहाँ पर आएगा thousands of ants came and started to bite cobra. Thousands of ants came, हज़ारों चींटियाँ बाहर आईं, and started to bite cobra, और उन्होंने कोबरा को काटना शुरू किया। Why did the cobra run away, कोबरा क्यों भागा। Because इसका आंसर होगा द कोबरा, और ये सेकंड फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे रन को, तो ये हो जाएगा रैन। द कोबरा रैन अवे बिकॉज he could not bear the pain, क्योंकि कोबरा जो है वो पेन को बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए वो भागा। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इस सबक को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करें। द एंड्स लिव नियर अ, चींटियाँ रहती थी कहाँ पर, स्नेक के पास, फॉरेस्ट में, या फिर ट्री पर। द एंड्स लिव नियर अ ट्री, तो इसका आंसर जो है वो ट्री है। द कोबरा डिड नॉट लाइक हिल ट्री, कोबरा क्या पसंद नहीं करता था, वो चींटियों का घर पसंद नहीं करता था। द कोबरा ऑर्डर्ड द एंड्स टू डैश, कोबरा ने हुक्म दिया कि चींटियाँ सब क्या करें, रुक जाएं, लीव चली जाएं, लिसन सुने, लीव। यहाँ पर फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैं। राइट द नेमिंग वर्ड अंडर द रेलिवेंट हेडिंग्स, तो नेमिंग वर्ड्स को हम इन हेडिंग्स के नीचे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर डक, तो डक क्या है, डक जो है वो इंसान है, या एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट्स में आती है, या फिर थिंग्स में आती है। तो डक जो है वो एक बर्ड है, तो हम डक को यहाँ पर लिखेंगे
डक इज़ अ बर्ड। एंट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। पीपल का मतलब है लोग, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स परिंदे, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, थिंग्स चीज़ें। तो एंट्स जो हैं ये इंसेक्ट्स हैं। फूड खाना, तो फूड जो है वो थिंग्स में आएगा, मतलब के चीज़ें। मैन आदमी, आदमी यहाँ पर आएगा पीपल में, लोग। लोग, लोग कहते हैं दरख्त के तने को, तो ये भी जो है ये थिंग्स में आएगा। लोग, LOG लोग, दरख्त का तना। बॉयज़ लड़के, ये भी यहाँ पर आएगा पीपल में। पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब है तालाब, तो तालाब जो है वो यहाँ पर आएगा। वाटर पानी, तो वाटर भी जो है वो थिंग्स में आएगा। इसके बाद है ट्री, ट्री भी जो है वो हम थिंग्स में लिखेंगे। अहमद, अहमद जो है ये पीपल में आएगा। टीचर, टीचर भी पीपल में आएगा, टीचर का मतलब है उस्ताद। स्नेक, स्नेक जो है ये सांप, ये एनिमल्स में आएगा। पैरेट, पैरेट जो है ये बर्ड है, पैरेट का मतलब है तोता। टीचर्स नोट आस्क द स्टूडेंट्स टू से अलाउड द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो टीचर जो है वो यहाँ पर बच्चों से कहेगा कि ये लफ्ज़ों को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। तो अभी हम इसको रीड करेंगे। पीपल में, पीपल के ग्रुप में आता है मैन, बॉयज़, अहमद, टीचर। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डक बतख, आंट्स चूंटियाँ, स्नेक सांप, पैरेट तोता। थिंग्स फूड खाना, लॉग दरख्त का तना, पॉन्ड तालाब, वाटर पानी, ट्री दरख्त। राइटिंग स्किल्स में है कलर विद इन द लाइन्स टू क्रिएट पैटर्न्स। तो इन लाइन्स के ऊपर ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो कलर करेंगे ताकि वो एक पैटर्न को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रेड कलर करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर करेंगे, यहाँ पर येलो कलर करेंगे और फिर एक पैटर्न को क्रिएट करेंगे। ट्रेस एंड देन राइट द फॉलोइंग वर्ड्स 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स इसी लफ्ज़ को जो है वो स्टूडेंट्स बार बार लिखेंगे और फिर उनको याद होगा। तो इसके ऊपर हम ट्रेस भी करेंगे, जिस तरह से ये फर्स्ट वर्ड हम देख सकते हैं, लिखा है ANT। ये लफ्ज़ बनता है एंट, एंट। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बोलते हैं आंट, तो लेकिन चूंटी के लिए जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है एंट, एंट। ब्रेव बहादुर, बिग बड़ा। तो एंड जो है इसे हम यहाँ पर इस तरह से बार बार लिखेंगे। इसी तरह हम ब्रेव को लिखेंगे, फिर हम इसी तरह से बिग को लिखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्रेवरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 सेंटेंसेस लिखेंगे जो ब्रेवरी के बारे में होंगे। ये स्टूडेंट्स का क्रिएटिव राइटिंग वर्क है, ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे और ब्रेवरी के बारे में वो कोई से भी 5 जुमले जो हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि वी हैव टू शो ब्रेवरी इन स्कूल, वी हैव टू शो ब्रेवरी in to do homework, we have to show bravery going to market। और स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, माई कज़न शोड ब्रेवरी ड्यूरिंग फाइटिंग, माई कज़न शोड ब्रेवरी टू हेल्प ओल्ड पीपल। तो इस तरह से जो है वो इसमें जुमले बनाए जा सकते हैं। टीचर्स नोट है प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स टू हेल्प देम राइट दी सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स को जो है वो वोकेबलरी वर्ड्स टीचर प्रोवाइड करेगा और फिर स्टूडेंट्स जो है उन वोकेबलरी वर्ड्स को याद करेंगे और फिर वो उन वोकेबलरी वर्ड्स से जुमले बनाएंगे, यानी सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस सबक में से बच्चों हम याद करेंगे
डिक्टेशन वर्ड्स इसमें से याद करना बहुत ज़रूरी है। टीचर आपसे क्लास में कहीं से भी जो है वो डिक्टेशन ले सकती है। जैसे कि अगर टीचर क्लास में बोलती है कोबरा, तो आपको कोबरा के स्पेलिंग्स आने चाहिए। इसके अलावा इसके वर्ड्स मीनिंग याद करना ज़रूरी है। तो आज कॉपी पर आप ज़रूर वर्ड्स मीनिंग करें और बाकी की एक्सरसाइज को आप बुक पर सॉल्व करें, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको भी आप अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आप आज सिर्फ वर्ड्स मीनिंग करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके अलावा हमारे स्कूल में हम बच्चों को ट्रांसलेशन करवाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो 3 क्लास तक जो है वो रीडिंग में सुनी जाती है, लेकिन 3 क्लास के बाद 4 क्लास से बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन को लिखते भी हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक पैराग्राफ में बच्चों को दिया जाता है तो स्टूडेंट उसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं, लेकिन 3 क्लास तक ट्रांसलेशन वर्क कॉपी पर जो है वो नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस लेसन, सो प्लीज़ लर्न एंड डू योर टास्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।